बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं तो बच्चे तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बचे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो। आज से ही तुम्हारा भी बकर भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं। मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां, भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वो अब सुलझेंगे। तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम तकलीफ में होते हो तो तुम्हारा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? क्यों मेरी ही परीक्षा ली जाती है? कब खत्म होगी मेरी यह परेशानी? क्या मेरी पुकार बाबा तक पहुंचती है भी या नहीं? लेकिन बच्चे, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूं? मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं यह भी जानता हूं कभी कभी तुम्हारा हालात से हार जाने का मन करता है। मेरे साईं बाबा, आज मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर आई हूं या आया हूं, थकी हुई, बिखरी हुई उम्मीदों से परे, पर आपके नाम के भरोसे बैठी हुई बाबा। आपसे एक ही सवाल है, अब और कितनी परीक्षा लोगे बाबा? मैंने कितनी बार अपने आंसू आपके आगे गिरा दिए, कितनी बार रातों की नींद टूटकर आपकी तस्वीर की ओर चली, और हर बार यही सवाल रहा, कब मेरी पुकार बार सुनी जाएगी? आपने मेरी हर बात सुनी है, यह मैं जानता हूं, यह मैं जादू जानती हूं। फिर भी यह दिल बार बार पूछता है, कब वो लम्हा आएगा जब मेरे चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाएगी? कभी लगता है जैसे दिल को बोझ दे दिया गया है। बोझ को हर दिन उठाकर अलग रख देती हूं, पर रात को लेकर सोती हूं। मेरे सपने छोटे छोटे थे, पर हर सपना टूटते टूटते कांप गया। लोगों के शब्द, उनकी बातें, उनकी उम्मीदें सब कागज की तरह छलकर रह गई। और मैं पूछती हूं, कुछ पूछता हूं, बाबा, क्या यही सब परीक्षा है? कितनी बार मुझे टूट कर संभलना है? कितनी बार मुझे खुद को संभालना है? कितनी बार मुझे अंदर अंदर खामोशी में रोना है? कभी कभी लगता है आपने कहा, बच्चे, अभी सही वक्त नहीं आया, पर मेरे भीतर का बच्चा कहता है, मुझे अब चाहिए बाबा। अब मेरे हाथ थक गए हैं, मेरे कदम रुकने लगे हैं, पर मैं आपके नाम का सहारा लेकर फिर चलने की कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं। यदि आपकी परीक्षा है तो मैं स्वीकार करती हूं, करता हूं, पर एक विनती है, मेरी परीक्षा इतनी कठोर मत लीजिए कि मेरा विश्वास ही टूट जाए।
मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर परीक्षा में आपका ही चेहरा देख सकूं। हे शिरडी के साईनाथ, मेरे उन टूटे हुए सपनों को अपनी दया से जोड़ दीजिए। मेरी दिन रात की वो छोटी छोटी उम्मीदें जिन्हें मैंने दबा लिया था, उन्हें वापस लौटा दीजिए। यदि मेरी चाहते आपके हाथ में सही नहीं है तो मुझे वो समझा दीजिए कि मैं कुछ और मांग सकूं जो सदा के लिए बेहतर हो। मेरे परिवार को आपकी छाया दे, मेरी मां की चिंता मिटा दे, पिता की थकान दूर कर दे, भाई बहनों के रिश्तों में प्रेम भर दे। बाबा, मेरे जीवन साथी के साथ प्रेम गहरा हो, मेरे बच्चे खुश रहे। बाबा, उन रातों को अपने प्रकाश से उजाला दो जहां मुझे अकेलापन घेर लेता है। मेरे भीतर की अशांति को अपनी शांति से बदल दीजिए। मेरे आंसुओं को अपनी पवित्र धूल समझकर अपने चरणों पर समेट लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी राह में संघर्ष ही रखें, पर अगर यह सब जरूरी है तो मुझे समझने का दर्शन दीजिए। मुझे दिखाइए बाबा कि हर दर्द में कोई सीख छिपी है, हर देरी में कोई वजह छिपी है। मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपकी योजना को समझ सकूं, ना कि सिर्फ अपने छोटे से नजरिए से चीजों को तोड़कर देखूं। मैं बार बार हिम्मत हार जाती हूं। आप जो भी व्यवस्था करें मैं उसे स्वीकार कर लूंगा कि मैं इसे स्वीकार करने के बाद खुश रह सकूं। बाबा, आपकी कृपा से मेरी सेहत ठीक हो, मेरे परिवार सदस्य सुरक्षित रहे, मेरी आर्थिक चिंता हल हो, पर उससे भी ऊपर मेरे दिल को सुकून और आत्मा को स्थिरता मिले। मुझे अच्छा मित्र, सच्चा सहयोगी और मार्गदर्शक लोगों के रूप में भेज दीजिए। जहां भी अंधेरा है वहां आपका दीपक जला दीजिए। बाबा, अब मैं फिर पूछती हूं, अब और कितनी परीक्षा लोगे? पर इस बार मैं आपकी उस आवाज पर भी ध्यान देती हूं जो कहती है, बच्चे, जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे हित में है। तब मैं फिर कहता हूं ठीक है बाबा, पर उस रोज तक मेरी थकावट कम कर दीजिए, मेरे आंसुओं को सुखा दीजिए और मेरे विश्वास को मजबूत कर दीजिए। बहुत बार मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना भूल जाती हूँ। आपकी छोटी छोटी दी हुई चीजें जो बड़ी बनकर आई हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद बाबा कि आपने मुझे अभी तक यहां तक सहारा दिया। धन्यवाद कि मेरी पुकार कहीं ना कहीं सुनने को मिलती रही। अब और कितनी परीक्षा लोगे? कितनी देर तक मेरी सहनशीलता को परखोगे? कितनी बार मेरे आंसुओं को गिरते हुए देखोगे? बाबा, मैं जानता हूं आप मेरे हित के लिए ही सब कर रहे हो। आपकी हर परीक्षा मेरे लिए एक सीख है। हर दर्द मुझे और मजबूत बनाता है। लेकिन बाबा, मैं भी तो इंसान हूं। दिल बार बार टूट जाता है, आंखें हर रात भीग जाती हैं और मन थक कर आपसे यही पूछता है, आखिर ये अंत कब होगा? हे साईं, आप मेरे पिता हो। क्या एक पिता अपनी संतान को इतना कष्ट देता है? आह सदैव। फिर तुरंत भीतर से आवाज आती है, बच्चे, मैं तुझे कष्ट नहीं दे रहा। मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा रहा हूं जहां तेरी हर चाह पूरी होगी और तुझे अपने होने का पूरा एहसास होगा। बाबा, अगर यह सब आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। मेरा धैर्य कभी टूटने मत दीजिए। मुझ में इतनी ताकत भर दीजिए कि मैं हर दर्द को सहकर भी यह कह सकूं, जो बाबा देंगे वही सबसे अच्छा होगा। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि चाहे इंतजार कितना भी लंबा हो, मैं आपके चरणों से ना हटूं। हे शिरडी के साईं, मेरे मन की थकान मिटा दो, मेरे आंसुओं को अपने चरणों की धूल बना लो और मुझे वो दिन दिखाओ जब मैं मुस्कुराकर कह सकूं, मेरी बाबा ने पुकार सुन ली। आपसे विनती है, मेरे जीवन से हर अंधकार मिटा दीजिए। मेरे घर में सुख उस सुख, शांति और प्रेम का दीपक जला दीजिए। मेरे परिवार को सेहत, सेहत, सुरक्षा और खुशहाली का आशीर्वाद दीजिए। मेरे दिल में धैर्य और विश्वास भर दीजिए। बाबा, अगर मेरी इच्छाएं देर से पूरी हो रही हैं तो मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस इंतजार को भी आपकी लीला मानकर सह सकूं। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि जब लोग मुझसे कहे तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, तो मैं मुस्कुराकर कह सकूं, मेरे बाबा ने सुन ली है, बस सही वक्त का इंतजार है। मेरे आंसुओं को अपनी कृपा से मोती बना दीजिए, मेरे दर्द को आशीर्वाद में बदल दीजिए और मेरे जीवन को प्रेम, शांति और विश्वास से भर दीजिए। बाबा, आप मेरी सांसों के रक्षक हो, मेरे दिल के मालिक हो, मेरे जीवन की नाव के नाविक हो। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। बाबा, कभी कभी दिल पूछ बैठता है, आप मेरी इच्छा पूरी करने में इतनी बाबा आपके मौन का भी मुझे विश्वास है, लेकिन कभी कभी यह इंतजार भारी पड़ जाता है। रातों को नींद नहीं आती, दिल रोने लगता है और आपकी तस्वीर से सवाल पूछता हूं, बाबा कब पूरी होगी मेरी पुकार?
बाबा, अगर देर कर रहे हो तो शायद उसका भी कोई कारण होगा। शायद आप मुझे और मजबूत बना रहे हो। शायद आप मेरी राह के कांटे हटा रहे हो ताकि जब आप मेरी इच्छा पूरी करें तो उसे सिर्फ खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो। फिर भी बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, यह इंतजार मेरे लिए आसान कर दीजिए। मुझे धैर्य दीजिए। मेरे विश्वास को भी डगमगाने मत दीजिए। मेरी आंखों के आंसू, मेरे दिल की पुकार, मेरी थकी हुई सांसें, इन सबको अपनी दया से शांति में बदल दो बाबा। क्योंकि मुझे भरोसा है आप देर कर सकते हो लेकिन कभी अंधेरा नहीं करोगे। जो मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा और सही 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 समय पर मिलेगा। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जब तुम सोचते हो कि अब रास्ता बंद हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल देता हूं। विश्वास रखो, तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूं और हर प्रार्थना को मैं सुनता हूं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन की हर ठोकर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर करीब ले जाती है। जब भी मन डगमगाए, बस मुझे याद करना। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम खुशियों से भर जाते हो और कभी कठिनाइयों में घिर जाते हो। लेकिन याद रखो, जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर कठिन घड़ी के बाद उजाला जरूर आएगा। बच्चे, जहां मेरे चरणों की भक्ति होती है, वहां से अंधकार, डर और विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाली हर रुकावट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अगर दिल से मुझे पुकारोगे तो हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम सबसे ज्यादा कामना करते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें उसका सुंदर फल दूंगा। मुस्कान और श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीमारी तुम्हें कमजोर बना रही है, लेकिन सच यह है कि बीमारी केवल एक परीक्षा है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा इलाज मैं स्वयं कर रहा हूं। सुनो, तुम्हारे शरीर की हर पीड़ा पर मेरी नजर है। तुम्हारे हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। जब तुम दवा खाते हो तो बात हो कि जब डॉक्टर तुम्हारा इलाज करते हैं, उसमें भी मेरा ही आशीर्वाद बह रहा होता है। तुम्हारी सांसों की रक्षा मैं कर रहा हूं और तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। बच्चा, यह मत सोचो कि तुम अकेले लड़ रहे हो। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथ से पोंछा है। तुम्हारी हर रात की प्रार्थना को मैंने अपने हृदय में रखा है। बस मुझे श्रद्धा से पुकारते रहो और विश्वास बनाए रखो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से रोग का अंधकार मिटेगा। जब साईं तुम्हारे साथ है तो बीमारी भी धीरे धीरे घुटने टेक लेगी। बच्चे, तुम्हारे हर दर्द को मैं जानता हूं। वो दर्द जो तुम रात में चुपचाप सहते हो, वो सांसें जो कभी कभी भारी लगती है, और वह घबराहट जो दिल के भीतर उड़ती रहती है। मैं तुम्हारे पास तब भी खड़ा हूं जब तुम महसूस नहीं कर पाते। मैं तुम्हें एक बगीचे की तरह देख रहा हूं। जहां कहीं कोई कांटा खटका है, मैं अपने हाथ से उसे निकालता हूं। जहां मिट्टी सूखी हो, वहां मैं धीरे धीरे पानी डालता हूं। जहां पौधा थमा हुआ लगे, वहां मैं सूर्य की किरणें भेजता हूं। तुम ही उस बगीचे के माली हो, पर मैं तुम्हारे साथ साथ उसके हर पौधे की रक्षा कर रहा हूं। मेरी बात यह नहीं कि केवल अदृश्य चमत्कार ही होंगे। मैं तुम्हारे डॉक्टरों, दवाओं और देखभाल करने वालों की मेहनत को भी आशीर्वाद देता हूं। उनके हाथों से जो दवा और उपचार आता है, वह मेरे आशीर्वाद का एक रूप है। इसलिए जब तुम दवा खाओ, डॉक्टर का सलाह मानो और आराम करो। समझो कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मैं खुद तुम्हारी बीमारी का इलाज कर रहा हूं, पर ध्यान से सुनो। यह इलाज धीरे धीरे कोमलता से और तुम्हारी सहन शक्ति के अनुरूप होता है। बस मेरा नाम जपते रहो हर सांस में, और मेरी उदी तो है ही तुम्हारे साथ। वो तो पल पल रक्षा कर रही है ना। अगर तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूं तो मेरी उदी तो साक्षात तुम्हारे हाथों में है। मेरा स्पर्श तो उस उदी में है। तुम उस उदी में ही साक्षात मेरे दर्शन करो। मैं तुम्हें कभी कष्ट में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी जो भी तकलीफें हैं ना बच्चे, वो मैं सब देख रहा हूं, सब ठीक करूंगा। तुम बस घबराओ मत। जब तुम घबरा जाते हो तो मुझे अपने कार्य करने में देरी होने लगती है। फिर मैं समझ नहीं पाता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसलिए तुम बस धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो मैं हर चीज तुम्हारे लिए सही तरीके से करूंगा, सही ढंग से करूंगा। मेरी दया का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं, बल्कि यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अपना ध्यान रखो, दबाव का पालन करो, आराम करो। दिल की बात किसी भरोसेमंद से बांटो और अंदर का भय मुझ पर छोड़ दो। तुम जितना स्नेह और श्रद्धा से मुझे पुकारोगे, मैं उतनी ही सहजता से तुम्हारे साथ चलूंगा। याद रखना, हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नया वादा है।
मैं तुम्हें धीरे धीरे वापस अपनी पूरी ताकत की ओर ले जाऊंगा। और जब वो दिन आएगा देखोगे कि कितनी कठिनाइयां भी कैसे पीछे रह गई। हर कदम चाहे छोटा हो या बड़ा तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। ले जा रहा है ना। जब तुम हिम्मत हारने लगे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रयास की चिंगारी है मैं उसे और प्रज्वलित कर रहा हूं। सफलता का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन मैं तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद देता हूं। याद रखो तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेहनत और श्रद्धा से बढ़कर कोई ताकत नहीं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो कल की चिंता है ना उसे आज ही मुझ पर छोड़ दो। कल की राह मैंने पहले ही बना दी है। तुम्हें किस मोड़ पर किससे मिलना है, तुम्हारे जीवन में कौन सहारा बनेगा, कौन सा चमत्कार तुम्हें राहत देगा, यह सब मेरे आदेश से तय हो चुका है। तुम बार बार सोचते हो कि आगे क्या होगा, कुछ होगा, यह मदद करेगा, पर मैं कहता हूं यह सोच तुम्हें सिर्फ थका देगी। चिंता करने से ना तुम्हारा कल बदलता है ना सुख मिलता है, लेकिन जब तुम भरोसा रखते हो तब तुम्हारे मन को सुकून और आत्मा को शांति मिलती है। बच्चे, याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंच कर ही रहेगा। कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश तुम्हें और दुखी करेगी। इसलिए कल की चिंता मत करो। आज को प्रेम और विश्वास के साथ जियो। कल का इंतजाम तुम्हारे साईं ने कर दिया है। बस तुम धैर्य रखो और हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मुझे याद करते रहो। देखना, समय पर मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही सब इंतजाम कर दिया है। तुम्हारे आने वाले कल में कैसी स्थिति होगी, कौन मदद करेगा, किस रास्ते से समाधान आएगा, यह सब मैंने तय कर दिया है। तुम केवल अपना विश्वास बनाए रखो। चिंता करने से सिर्फ तुम्हारा मन भारी होगा, लेकिन भरोसा करने से, विश्वास करने से तुम्हें सुकून और हिम्मत मिलेगी। याद रखो, जो तुम्हारा है ना वो तुम तक आकर ही रहेगा। बच्चे, मैं जो भी कर रहा हूं उसे हल्के में मत लो। मेरी बात तुम्हें यूं ही नहीं मिलती। यह सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी हर उलझन, हर सवाल और हर चिंता का उत्तर मैंने अपने शब्दों में छुपा दिया है। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य संदेश है, लेकिन सच तो यह है कि इसमें तुम्हारे आने वाले कल का मार्गदर्शन है। जब तुम इन बातों को दिल से सुनते हो तो समझो मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। मेरे शब्दों को नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारी राह को आसान करने, तुम्हारे मन को सुकून देने और तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाने के लिए है। जो बातें आज तुम्हें समझ में नहीं आ रही वही कल तुम्हें बड़ी सीख बनकर दिखाई देगी। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान दो, इन्हें अपने जीवन में अपनाओ। याद रखो, मैंने तुम्हारे कल का इंतजाम कर दिया है। बस भरोसा बनाए रखो और इन शब्दों को अपने दिल में उतार लो। बच्चे, तुम्हारे दिल की हर पुकार मैंने सुनी है। जो घबराहट तुम्हें रातों को जगाती है, जो उम्मीदें कभी टूटती सी लगती हैं, उन सब का हिसाब मैंने रखा है। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और हां, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम कल की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ भी मेरा चमत्कार होगा। हो सकता है वह चमत्कार मिले किसी अचानक खुशी के रूप में, किसी नए दरवाजे के खुलने के रूप में, या फिर एक ऐसे मनुष्य के रूप में जो तुम्हें सहारा दे दे। मेरा चमत्कार हमेशा उस रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित और सबसे सही होता है। भले ही वह तुम्हारी समझ से तुरंत मेल, लेकिन इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। यह भी संभव है कि तुम्हारे परिवार में आई परेशानियों के पीछे भी इसका असर रहा हो। ऊपर वाला कह रहा है कि आज के संदेश को जरूर स्वीकार करो और न लिखकर इस बदलाव को अपना मान लो, क्योंकि अब जो दर्द भरी जिंदगी थी जिसमें तुम चीजों के लिए तरस से, वह पक्के तौर पर सौभाग्य में बदलने वाली है। और इस औरत को ऊपर वाला अब पूरी तरह खत्म कर देगा। उस औरत को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए पूरी तरह हटा दिया जाएगा। उसने तुम्हारे साथ जितने भी बुरे काम किए थे, अब उनका असर उस पर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी पड़ेगा। उसने तुम्हारी जिंदगी में गलत हरकतें की, तुम्हें अपने साथी से दूर करने की कोशिश की, तुम्हें बांधने और रोकने की साजिश रची, लेकिन अब वह सब उससे, यह सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो, और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह भक्ति और विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी यादें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने
की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीते समय में हो सकता है कि तुमने उसके कारण बहुत दुख सहा हो, शायद रोए भी हो, लेकिन अब वह वक्त जा चुका है। मुझे लगता है कि इस औरत ने चालाकी से छिपकर कई गलत काम किए। बाहर से वह कुछ और दिखाती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी सच्चाई जानती थी और बुरे काम करती रही। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज इस औरत और उसके साथियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सब देख चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनका हिसाब कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस औरत का वक्त खत्म हो चुका है। उसका सर्वनाश होने वाला है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी गीते उनके लिए भी बुरा समय शुरू हो चुका है। ये सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, वे अब खुद अपने किए की सजा भुगत देंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही जिंदगी को भम पूरी तरह बर्बाद कर, खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपनी ही करतूतों के जाल में फंसता जा रहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। एक दिन उसी में खुद गिरता है, और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका अंत अब हो रहा है। तुम्हारे परिवार पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो भी नुकसान हुआ था उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है, और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई बुरी हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं, और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आईं। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की कृपा बरस रही है, और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर गुस्सा और सजा बरसेगी। वह इस सजा को सहन ही नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, पैसे का ही लेरी रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वह सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर 4 लोग हैं, तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान भी किया है, और अब यह दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया,
उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोलकर बता दूं तो शायद आने वाले वक्त में यह लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी, वे अब डर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और पारिवारिक सुख, आद्यर्थ, बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं क्योंकि 11 नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब बस होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। यह औरत अब डर के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया था उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर तरीका आजमा रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी। लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका मन बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका डर कम हो। लेकिन सच ये है कि उसने जो बीज बोए थे, अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, देखते हैं कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने से बच नहीं सकता। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए। शायद वह मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह में बुझाई उन्नत पुस्तबाया जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानी पैदा की थी। अब तुम्हें उसे अपने की का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भूल मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह औरत तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें शांत रहना है, ना गुस्सा करना है, ना बहस करनी है। बस इतना समझ लेना है कि उसका समय अब आ चुका है। वह जो कुछ भुगत रही है वह सताना बस रिटायर्ड रहन है। वह उसी के खेल का नतीजा है। तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने परिवार, अपने सपनों और अपने विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं वह तू ही है। एथिश 3 जो तुम्हें प्यार और सम्मान देते हैं उनके साथ वक्त बिताओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हां, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जाल बुने थे उसमें अब यह खुद ही फंसने वाले हैं। अपने ही षड्यंत्र में यह उलझकर घसीटे जाएंगे। महीनों और सालों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत दयालु और नरम दिल के हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं और मैं भी ऐसा ही हूं। कोई माफी मांग ले तो हम जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह खाली कर लेना है।
बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। चाहे वह नकारात्मक रोग हो, पुरानी बुरी यादें हों, या वह बातें जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आकर तुम्हें परेशान करती हैं। इन सब को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इनका बोझ अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन जहां प्यार और समझदारी का रिश्ता हो, एक ऐसा पारिवारिक जीवन जहां हंसी, खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है, कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, बस तुम्हें उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो मुझे बार बार महसूस हो रही है। मेरे सामने एक नोटबुक पड़ी है जिसमें मैं कुछ खास बातें लिखता हूं। उसमें एक पन्ना है जो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी, आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं, वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। यह इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूं। जो करोड़पति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके पास यह चीज अवश्य होती है, और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं। आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं वह अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं? वह साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति। ध्यान से सुन लीजिए। जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है, अगर वह मूर्ति आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है, तो तुरंत जो भी व्यवस्था करें मैं उसे स्वीकार कर लूंगा कि मैं इसे स्वीकार करने के बाद खुश रह सकूं। बाबा, आपकी कृपा से मेरी सेहत ठीक हो, मेरे परिवार सदस्य सुरक्षित रहे, मेरी आर्थिक चिंता हल हो, पर उससे भी ऊपर मेरे दिल को सुकून और आत्मा को स्थिरता मिले। मुझे अच्छा मित्र, सच्चा सहयोगी और मार्गदर्शक लोगों के रूप में भेज दीजिए। जहां भी अंधेरा है वहां आपका दीपक जला दीजिए। बाबा, अब मैं फिर पूछती हूं, अब और कितनी परीक्षा लोगे? पर इस बार मैं आपकी उस आवाज पर भी ध्यान देती हूं जो कहती है, बच्चे, जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे हित में है। तब मैं फिर कहता हूं ठीक है बाबा, पर उस रोज तक मेरी थकावट कम कर दीजिए, मेरे आंसुओं को सुखा दीजिए और मेरे विश्वास को मजबूत कर दीजिए। बहुत बार मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना भूल जाती हूँ। आपकी छोटी छोटी दी हुई चीजें जो बड़ी बनकर आई हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद बाबा कि आपने मुझे अभी तक यहाँ तक सहारा दिया। धन्यवाद कि मेरी पुकार कहीं ना कहीं सुनने को मिलती रही। अब और कितनी परीक्षा लोगे? कितनी देर तक मेरी सहनशीलता को परखोगे? कितनी बार मेरे आंसुओं को गिरते हुए देखोगे? बाबा, मैं जानता हूं आप मेरे हित के लिए ही सब कर रहे हो। आपकी हर परीक्षा मेरे लिए एक सीख है। हर दर्द मुझे और मजबूत बनाता है। लेकिन बाबा, मैं भी तो इंसान हूं। दिल बार बार टूट जाता है, आंखें हर रात भीग जाती हैं और मन थक कर आपसे यही पूछता है, आखिर ये अंत कब होगा? हे साईं, आप मेरे पिता हो। क्या एक पिता अपनी संतान को इतना कष्ट देता है? आह सदैव। फिर तुरंत भीतर से आवाज आती है, बच्चे, मैं तुझे कष्ट नहीं दे रहा। मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा रहा हूं जहां तेरी हर चाह पूरी होगी और तुझे अपने होने का पूरा एहसास होगा। बाबा, अगर यह सब आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। मेरा धैर्य कभी टूटने मत दीजिए। मुझ में इतनी ताकत भर दीजिए कि मैं हर दर्द को सहकर भी यह कह सकूं, जो बाबा देंगे वही सबसे अच्छा होगा। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि चाहे इंतजार कितना भी लंबा हो, मैं आपके चरणों से ना हटूं। हे शिरडी के साईं, मेरे मन की थकान मिटा दो, मेरे आंसुओं को अपने चरणों की धूल बना लो और मुझे वो दिन दिखाओ जब मैं मुस्कुरा कर कह सकूं, मेरी बाबा ने पुकार सुन ली। आपसे विनती है, मेरे जीवन से हर अंधकार मिटा दीजिए। मेरे घर में सुख उस सुख, शांति और प्रेम का दीपक जला दीजिए। मेरे परिवार को सेहत, सुरक्षा
और खुशहाली का आशीर्वाद दीजिए। मेरे दिल में धैर्य और विश्वास भर दीजिए। बाबा, अगर मेरी इच्छाएं देर से पूरी हो रही हैं तो मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस इंतजार को भी आपकी लीला मानकर सह सकूं। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि जब लोग मुझसे कहे तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, तो मैं मुस्कुराकर कह सकूं, मेरे बाबा ने सुन ली है, बस सही वक्त का इंतजार है। मेरे आंसुओं को अपनी कृपा से मोती बना दीजिए, मेरे दर्द को आशीर्वाद में बदल दीजिए और मेरे जीवन को प्रेम, शांति और विश्वास से भर दीजिए। बाबा, आप मेरी सांसों के रक्षक हो, मेरे दिल के मालिक हो, मेरे जीवन की नाव के नाविक हो। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। बाबा, कभी कभी दिल पूछ बैठता है, आप मेरी इच्छा पूरी करने में इतनी बाबा आपके मौन का भी मुझे विश्वास है, लेकिन कभी कभी यह इंतजार भारी पड़ जाता है। रातों को नींद नहीं आती, दिल रोने लगता है और आपकी तस्वीर से सवाल पूछता हूं बाबा, कब पूरी होगी मेरी पुकार। बाबा, अगर देर कर रहे हो तो शायद उसका भी कोई कारण होगा। शायद आप मुझे और मजबूत बना रहे हो, शायद आप मेरी राह के कांटे हटा रहे हो ताकि जब आप मेरी इच्छा पूरी करें तो उसे सिर्फ खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो। फिर भी बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, यह इंतजार मेरे लिए आसान कर दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मेरे विश्वास को भी डगमगाने मत दीजिए। मेरी आंखों के आंसू, मेरे दिल की पुकार, मेरी थकी हुई सांसें, इन सबको अपनी दया से शांति में बदल दो बाबा, क्योंकि मुझे भरोसा है आप देर कर सकते हो लेकिन कभी अंधेरा नहीं करोगे। जो मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जब तुम सोचते हो कि अब रास्ता बंद हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल देता हूं। विश्वास रखो, तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूं और हर प्रार्थना को मैं सुनता हूं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन की हर ठोकर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर करीब ले जाती है। जब भी मन डगमगाए, बस मुझे याद करना। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम खुशियों से भर जाते हो और कभी कठिनाइयों में घिर जाते हो, लेकिन याद रखो, जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर कठिन घड़ी के बाद उजाला जरूर आएगा। बच्चे, जहां मेरे चरणों की भक्ति होती है, वहां से अंधकार, डर और विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाली हर रुकावट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अगर दिल से मुझे पुकारोगे तो हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम सबसे ज्यादा कामना करते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं तुम्हें उसका सुंदर फल दूंगा। मुस्कान और श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीमारी तुम्हें कमजोर बना रही है, लेकिन सच यह है कि बीमारी केवल एक परीक्षा है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा इलाज मैं स्वयं कर रहा हूं। सुनो, तुम्हारे शरीर की हर पीड़ा पर मेरी नजर है, तुम्हारे हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। जब तुम दवा खाते हो तो कि जब डॉक्टर तुम्हारा इलाज करते हैं, उसमें भी मेरा ही आशीर्वाद बह रहा होता है। तुम्हारी सांसों की रक्षा मैं कर रहा हूं और तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। बच्चा, यह मत सोचो कि तुम अकेले लड़ रहे हो। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथ से पोंछा है, तुम्हारी हर रात की प्रार्थना को मैंने अपने हृदय में रखा है। बस मुझे श्रद्धा से पुकारते रहो और विश्वास बनाए रखो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से रोग का अंधकार मिटेगा। जब साईं तुम्हारे साथ है तो बीमारी भी धीरे धीरे घुटने टेक लेगी। बच्चे, तुम्हारे हर दर्द को मैं जानता हूं। वो दर्द जो तुम रात में चुपचाप सहते हो, वो सांसें जो कभी कभी भारी लगती है और वह घबराहट जो दिल के भीतर उड़ती रहती है। मैं तुम्हारे पास तब भी खड़ा हूं जब तुम महसूस नहीं कर पाते। मैं तुम्हें एक बगीचे की तरह देख रहा हूं। जहां कहीं कोई कांटा खटका है, मैं अपने हाथ से उसे निकालता हूं। जहां मिट्टी सूखी हो, वहां मैं धीरे धीरे पानी डालता हूं। जहां पौधा थमा हुआ लगे, वहां मैं सूर्य की किरणें भेजता हूं। तुम ही उस बगीचे के माली हो, पर मैं तुम्हारे साथ साथ उसके हर पौधे की रक्षा कर रहा हूं। मेरी बात यह नहीं कि केवल अदृश्य चमत्कार ही होंगे। मैं तुम्हारे डॉक्टरों, दवाओं और देखभाल करने वालों की मेहनत को भी आशीर्वाद देता हूं। उनके हाथों से जो दवा और उपचार आता है, वह मेरे आशीर्वाद का एक रूप है। इसलिए जब तुम दवा खाओ, डॉक्टर का सलाह मानो और आराम करो। समझो कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मैं खुद तुम्हारी बीमारी का इलाज कर रहा हूं, पर ध्यान से सुनो। यह इलाज धीरे धीरे कोमलता से और तुम्हारी सहन शक्ति के अनुरूप होता है। बस मेरा नाम जपते रहो हर सांस में, और मेरी उदी तो है ही तुम्हारे साथ।
वो तो पल पल रक्षा कर रही है ना। अगर तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूं तो मेरी उदी तो साक्षात तुम्हारे हाथों में है। मेरा स्पर्श तो उस उदी में है। तुम उस उदी में ही साक्षात मेरे दर्शन करो। मैं तुम्हें कभी कष्ट में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी जो भी तकलीफें हैं ना बच्चे, वो मैं सब देख रहा हूं, सब ठीक करूंगा। तुम बस घबराओ मत। जब तुम घबरा जाते हो तो मुझे अपने कार्य करने में देरी होने लगती है। फिर मैं समझ नहीं पाता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसलिए तुम बस धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो मैं हर चीज तुम्हारे लिए सही तरीके से करूंगा, सही ढंग से करूंगा। मेरी दया का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं, बल्कि यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अपना ध्यान रखो, दबाव का पालन करो, आराम करो। दिल की बात किसी भरोसेमंद से बांटो और अंदर का भय मुझ पर छोड़ दो। तुम जितना स्नेह और श्रद्धा से मुझे पुकारोगे, मैं उतनी ही सहजता से तुम्हारे साथ चलूंगा। याद रखना, हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नया वादा है। मैं तुम्हें धीरे धीरे वापस अपनी पूरी ताकत की ओर ले जाऊंगा। और जब वो दिन आएगा, देखोगे कि कितनी कठिनाइयां भी कैसे पीछे रह गई। हर कदम चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है, ले जा रहा है ना। जब तुम हिम्मत हारने लगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रयास की चिंगारी है, मैं उसे और प्रज्वलित कर रहा हूं। सफलता का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन मैं तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद देता हूं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेहनत और श्रद्धा से बढ़कर कोई ताकत नहीं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो कल की चिंता है ना, उसे आज ही मुझ पर छोड़ दो। कल की राह मैंने पहले ही बना दी है। तुम्हें किस मोड़ पर किससे मिलना है, तुम्हारे जीवन में कौन सहारा बनेगा, कौन सा चमत्कार तुम्हें राहत देगा, यह सब मेरे आदेश से तय हो चुका है। तुम बार बार सोचते हो कि आगे क्या होगा, कुछ होगा, यह मदद करेगा, पर मैं कहता हूं यह सोच तुम्हें सिर्फ थका देगी। चिंता करने से ना तुम्हारा कल बदलता है, ना सुख मिलता है। लेकिन जब तुम भरोसा रखते हो, तब तुम्हारे मन को सुकून और आत्मा को शांति मिलती है। बच्चे, याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम तक पहुंच कर ही रहेगा। कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश तुम्हें और दुखी करेगी। इसलिए कल की चिंता मत करो। आज को प्रेम और विश्वास के साथ जियो। कल का इंतजाम तुम्हारे साईं ने कर दिया है। बस तुम धैर्य रखो और हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मुझे याद करते रहो। देखना, समय पर मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही सब इंतजाम कर दिया है। तुम्हारे आने वाले कल में कैसी स्थिति होगी, कौन मदद करेगा, किस रास्ते से समाधान आएगा, यह सब मैंने तय कर दिया है। तुम केवल अपना विश्वास बनाए रखो। चिंता करने से सिर्फ तुम्हारा मन भारी होगा, लेकिन भरोसा करने से, विश्वास करने से तुम्हें सुकून और हिम्मत मिलेगी। याद रखो, जो तुम्हारा है ना, वो तुम तक आकर ही रहेगा। बच्चे, मैं जो भी कर रहा हूं उसे हल्के में मत लो। मेरी बात तुम्हें यूं ही नहीं मिलती। यह सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी हर उलझन, हर सवाल और हर चिंता का उत्तर मैंने अपने शब्दों में छुपा दिया है। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य संदेश है, लेकिन सच तो यह है कि इसमें तुम्हारे आने वाले कल का मार्गदर्शन है। जब तुम इन बातों को दिल से सुनते हो तो समझो मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। मेरे शब्दों को नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारी राह को आसान करने, तुम्हारे मन को सुकून देने और तुम्हें सही समय पर सही जगह पहुंचाने के लिए है। जो बातें आज तुम्हें समझ में नहीं आ रही, वही कल तुम्हें बड़ी सीख बनकर दिखाई देगी। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान दो, इन्हें अपने जीवन में अपनाओ। याद रखो, मैंने तुम्हारे कल का इंतजाम कर दिया है। बस भरोसा बनाए रखो और इन शब्दों को अपने दिल में उतार लो। बच्चे, तुम्हारे दिल की हर पुकार मैंने सुनी है। जो घबराहट तुम्हें रातों को जगाती है, जो उम्मीदें कभी टूटती सी लगती हैं, उन सब का हिसाब मैंने रखा है। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और हां, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम कल की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ भी मेरा चमत्कार होगा। हो सकता है वह चमत्कार मिले किसी अचानक खुशी के रूप में, किसी नए दरवाजे के खुलने के रूप में, या फिर एक ऐसे मनुष्य के रूप में जो तुम्हें सहारा दे दे। मेरा चमत्कार हमेशा उस रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित और सबसे सही होता है, भले ही वह तुम्हारी समझ से तुरंत मेल ना खाए। जब तुम डोके, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। जब तुम थक जाओगे, मेरी शांति तुम्हारे अंदर उभर कर आएगी। तुम सोचते हो कि मैं क्यों देर कर रहा हूं, लेकिन सुनो, मैं देर नहीं करता। मैं सही समय का इंतजार करता हूं। तुम्हारा इलाज मैंने शुरू कर दिया है। तुम्हारी बीमारी को जड़ से निकालने का काम चल रहा है।
हर दवा, हर उपचार, हर सहारा सब मेरी नजर में है। तुम्हें लगता है कि यह बीमारी तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन सच्चाई यह है, इसी पीड़ा के बीच मैं तुम्हें नया जीवन देने की तैयारी कर रहा हूं। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें राहत मिलेगी। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर हल्का होगा, सांस आसान होगी और मन शांत होगा। जो दर्द आज तुम्हें बेचैन कर रहा है, वही आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास मत छोड़ो। मैं वादा करता हूं जल्दी ही तुझे ठीक कर दूंगा। तुम्हारे जिकर जीवन में, तुम्हारे जीवन में से यह अंधेरा हटेगा और रोशनी छा जाएगी। यह सब मेरा चमत्कार होगा और तुम खुद कहोगे, सच में बाबा ने मुझे बचा लिया। बच्चे, एक पल रुक कर यह सुनो, सफलता के कितने नजदीक हो तुम। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तकलीफें, वे सारे आंसू और वे रातें जो तुमने अकेले गुजारी है, सब किसी ना किसी इनाम की तैयारी कर रहा है। मैं जानता हूं कितनी बार हार महसूस की, कितनी बार लगा कि अब और संभव नहीं, पर जान लो, हर छोटी छोटी कोशिशें ने तुम्हें आज इस मुकाम के नजदीक खड़ा कर दिया है। तुम्हें सिर्फ एक कदम और चलना है। कभी कभी मंजिल हमारी आंखों के सामने होती है, पर नजर नहीं आती, क्योंकि डर और संदेह ने आंखों को ढक रखा होता है। उन पर से पर्दा हटाओ, विश्वास रखो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब भी तुम्हें लगे कि ठहराव है, छाओ